रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त आप मेरे साथ एक रियासत कर्नाटक ही नहीं बल्कि बैरून रियासत की भी एक मशहूर शख्सियत को देख रहे हैं। हज़रत मुल्ला तनवीर हाशमी साहब बीजापुर के खानका हाशमी खानका के सदर हैं और बिलखुसूस कर्नाटक में मुसलमानों में बहुत ज़्यादा मारूफ़ भी हैं, मशहूर भी हैं और मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका जो है मौलाना से इस्तिफ़ादा भी करता है। तो चूँकि रियासत में इंतखाबात के भी जो है एक रो चल रही है और बहुत सारे सवालात मौलाना से करना है। दरअसल एक खुसूसी मीटिंग में मौलाना से मुलाकात हुई तो चाहा कि जो है सीधी बात के रूबरू प्रोग्राम में आप हज़रात से रूबरू कराऊँ, तो मौलाना सीधी बात के रूबरू प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। दरअसल मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो है मुल्की सतह पर जो हालात इस वक्त मुसलमानों के चल रहे हैं, इस तनाजुर में आप कर्नाटक के इंतखाबात को किस नज़र से देखते हैं? कौमी सतह के हालात इस वक्त हमारे अपने पेश नज़र हैं। इन हालात के तनाजुर में सूबे कर्नाटक के इंतखाबात बड़ी अहमियत के हामिल ममालिक हैं। बल्कि मैं ये कहूँगा कि हिंदुस्तान भर के सेकुलर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे के सारे कर्नाटक पर नज़रें लगाए हुए हैं कि कर्नाटक में क्या होगा या कर्नाटक में क्या होने वाला है। तो इन हालात के पेश नज़र मैं समझता हूँ कि कर्नाटका और कर्नाटका के इंतखाबात ये हर जहत से बड़ी अहमियत के हामिल ममालिक हैं और न सिर्फ कर्नाटक के लिए बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के मुस्तक़बिल के लिए कर्नाटक के इंतखाबात बड़ी अहमियत रखते हैं। तो इसमें मुसलमानों का रोल क्या हो रहा है? उलमा इकराम का रोल क्या पैगाम दे रहे हैं? उलमा इकराम हों या आम्मतुल मुस्लिमीन हों, सूबे कर्नाटक के हवाले से हमारा अपना पैगाम यही है कि ये मुल्क चूँकि सेकुलर मुल्क है, जमहूरी मुल्क है, ज़ाहिर सी बात है कि हम एक सेकुलर कंट्री में रहते बसते हैं। तो सेकुलर कंट्री के लिए, सेकुलर मुल्क के लिए न सिर्फ मुसलमान बल्कि मैं सारे हिंदू भाइयों के हवाले से, ईसाइयों के हवाले से, सिखों के हवाले से ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि हम सब मिल कर के सेकुलरिज़म के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, सेकुलरिज़म की बका के लिए, जमहूरियत की बका के लिए जिद्दोजहद करें। ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है बल्कि हिंदुस्तान के 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का मसला है कि हम सब मिलकर जमहूरी अक़दार के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जिद्दोजहद करें। लेकिन इस वक्त तो रियासत कर्नाटक में मुख्तलिफ़ किस्म के पार्टियाँ आ गई हैं जो मुसलमानों के वोट बांटना चाह रहे हैं, तो इस सिलसिले में मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला क्या लिया गया है? देखिए, इस सिलसिले में रियासत कर्नाटक में मुख्तलिफ़ पार्टीज़ जो कुछ कदीम हैं, कुछ जदीद हैं, वो अपने तौर पर सिर्फ मुसलमानों के वोट बांटने की वो लोग कोशिश नहीं कर रहे बल्कि सेकुलर वोटों के पोलराइज में लगे हुए हैं। तो सेकुलर वोट्स के पोलराइज से ज़ाहिर सी बात है कि इसका बराह रास्त फ़ायदा कम्युनल फोर्सेस को होगा। तो हम यही कहना चाहेंगे कि सेकुलर वोटर्स मुत्तहिद रहें। इसे इन वोटर्स को हम किसी मज़हब के साथ या किसी रिलीजन या कास्ट के साथ जोड़ करके ना देखें बल्कि हम सेकुलरिज़म की बात करके सेकुलरिज़म के हवाले से गुफ्तगू करें कि सेकुलर वोट पोलराइज ना होने पाए। इसके लिए हम सबको मिल करके आगे आने की ज़रूरत है। तो आप ये कहना चाहेंगे किसी एक पार्टी को आप जो है मुंतखब करें और उसको मुत्तहिदा तौर पर जो है आप वोट करें? देखिए, कम्युनल फोर्सेस को शिकस्त देना हो तो ज़ाहिर सी बात है कि सेकुलर फोर्सेस को मजबूत करना होगा। सेकुलरिज़म जब तक मजबूत है, चूँकि हमारे अपने देश का संविधान भी सेकुलर है, कंट्री सेकुलर है, यहाँ के रहने बसने वाले करोड़ों हिंदुस्तानी सेकुलर हैं, आइन सेकुलर है, तो ज़ाहिर सी बात है कि इसके तहफ़्फ़ुज़ की हम सबको फ़िक्र करनी है। तो आप अपना वोट अगर सेकुलर सियासी पार्टी को देते हो तो इससे न सिर्फ वो सियासी पार्टी मजबूत होगी बल्कि सेकुलरिज़म मजबूत होगा, जमहूरियत मजबूत होगी और इसी की वजह से कम्युनल फोर्सेस को शिकस्त होगी। मैं चाहूँगा कि सारे कर्नाटक में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे मुत्तहिद होकर किसी ऐसी सेकुलर पार्टी को वोट दें जो कम्युनल फोर्सेस को हरा सके पूरे सूबा कर्नाटक में। हमें इस वक्त इन तमाम मामलात से, तबकात से ऊपर उठ करके
सेकुलरिज्म की बका के लिए जिद्दोजहद करना है। लेकिन सेकुलरिज्म को अपने आप को बहुत सारी पार्टियां बोलती हैं, जैसे आप जानते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, बेवजह में जो है हम लोग मखसूस पार्टी की तरफदार बन जाएंगे बीजेपी को छोड़ करके, लेकिन बीजेपी भी खुद को जो है सेकुलर ही बोलती है। तो इस सिलसिले में जो है लोग मुंतशिर हो जाएगा ना, जहन मुंतशिर हो जाएगा कि कहाँ फैसला लें। अव्वल तो ये कि कर्नाटक अल्हम्दुलिल्लाह ये हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का कर्नाटक है। यहाँ के रहने बसने वाले हज़रत टीपू सुल्तान से बड़ी मोहब्बत करते, खा वो हिंदू हो खा मुसलमान। कर्नाटक का वोटर ज़हीन है और कर्नाटक में एजुकेशन के एतबार से हम देखें तो रेशो दीगर रियासतों के बनिस्बत काफ़ी अच्छा है। सियासी शऊर भी पाया जाता है, सियासी बेदारी भी पाई जाती है। अब ये ज़्यादा कहने की कतई तौर पर हाजत और ज़रूरत नहीं है कि कौन सेकुलर पार्टी है, किस पार्टी के साथ जाना है। सेकुलर होने का दावा जो भी पार्टी करती हो, इससे कतई नज़र हमें उस सेकुलर पार्टी को सपोर्ट करना है जो बीजेपी को हरा सके बराह रास्त। चूँकि वो अपने आप को सेकुलर कहती है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। उस सेकुलर पार्टी को हमें सपोर्ट करना है और कतई तौर पर ऐसी किसी सेकुलर पार्टी को सपोर्ट नहीं करना है जो इलेक्शन से पहले या इलेक्शन के बाद कम्युनल फोर्सेस से हाथ मिला सकती हो या इससे पहले इस तरह का कोई मामला रहा हो। ये कर्नाटक के वोटर्स अच्छी तरह से जानते हैं और छोटी मोटी जितनी पार्टियां इस वक्त कर्नाटका में मुतारफ़ हुई हैं, नाजिल हुई हैं, उन पार्टी से मुतल्लिक कर्नाटक के करोड़ों कर्नाटकी अच्छी तरह से जानते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। जी, आपने इशारतन बहुत सारी बातें बयान कर दी, लेकिन एक दूसरा मेरा सवाल है इलेक्शन से हट करके, लेकिन इलेक्शन से मुत्तसिल है। हम लोग आमतौर पे देखते हैं कि इलेक्शन के मौके पर हमारे मुसलमानों के मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के लोग मुत्तहिद हो जाते हैं। ये थोड़ा पेचीदा सवाल है। आम तौर पे देखिए इलेक्शन जैसे ही आया तो जो है कहते हैं कि मुत्तहिद होकर के वोट डालने के लिए एक ही प्लेटफॉर्म पे सारे के सारे मकातिब फ़िक्र के लोग जमा हो जाते हैं सिर्फ इलेक्शन के लिए, लेकिन दूसरे जब सारे मसाइल पैदा होते हैं मुसलमानों के ताल्लुक से वहाँ ये लोग नज़र नहीं आते। तो ये फ़िक्र क्यों नहीं सताई जाती हमारे उलमा इकराम? इस सिलसिले में मैं आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा कि अगर इलेक्शन के हद तक तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा मुत्तहिद होते हैं एक अच्छी बात है, मगर ये इलेक्शन के हद तक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके इल्म में मैं बात कहना चाहता हूँ कि 2005 में गुजरात फसादात के बाद 2005 में ज़िला बीजापुर में पहली मरतबा तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा एक प्लेटफॉर्म पर आए और एक बाज़ाब्ता तौर पर ज़िली सतह की मजबूत तंजीम बनी जिसे मुस्लिम मुत्तहदा कौंसिल के नाम से जाना जाता है, MMC। 2005 से हम लोग पूरे ज़िला बीजापुर में काम करते हैं, न सिर्फ इलेक्शन के हद तक बल्कि जब जब उम्मत और मिल्लत के लिए ज़रूरत पड़े तब तब उम्मत और मिल्लत के मसाइल हल करने के लिए मुस्लिम मुत्तहदा कौंसिल फ़आल और मुतहरिक हो जाता है। मैं चाहूँगा कि मुस्लिम मुत्तहदा कौंसिल के तर्ज़ पर सूबा कर्नाटक में सूबाई सतह पर इस तरह का एक प्लेटफॉर्म वजूद में आए और वो प्लेटफॉर्म इलेक्शन की हद तक नहीं बल्कि जब कभी भी उम्मत और मिल्लत को उलमा की रहबरी रहनुमाई की ज़रूरत पड़े तो सारे मकातिब फ़िक्र के उलमा मुत्तहिद होकर के उन मसाइल को हल करने की जिद्दोजहद करें। ये काम नामुमकिन नहीं है, ये मुमकिन है जब हम कॉमन मसाइल के हल के लिए गैर मुस्लिमों के साथ बैठ सकते हैं, ईसाइयों के साथ बैठ सकते हैं, हुनूद के साथ बैठ सकते हैं, सिखों के साथ बैठ सकते हैं जिनसे हमारा कतई तौर पर कोई लेना देना नहीं, मजहबी और क्या कहते हैं इत्तेकादी एतबार से ज़मीन आसमान का फ़र्क जिनके साथ है, हम उनके साथ उठना बैठना पसंद करते हैं। तो हम कलमे की बुनियाद पर बेइज़्ज़त खैर उम्मत, एक अल्लाह एक रसूल और एक क़िबला एक कुरान को मानने वाले, हम एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत मिल्लत के मसाइल को हल करने के जज्बे के तहत मिल बैठ सकते हैं और उम्मत और मिल्लत की रहबरी रहनुमाई कर सकते हैं। हमने यही कहा है कि अपने मसलक को छोड़ो मत, दूसरों के मसलक को छेड़ो मत। ये एक ऐसा मतलब एजेंडा है कि इस एजेंडे पर अगर सब लोग मुत्तफिक हो गए तो मुझे उम्मीद है कि हम आने वाले दिनों में रियासत कर्नाटक पे मुसलमानों की हर जिहत से रहबरी रहनुमाई कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि इस तरह का एक मजबूत प्लेटफॉर्म सूबे कर्नाटक में वजूद में आए। जी, अभी आप मौलाना सलमान साहब से मुलाकात के लिए आए, मुलाकात भी हुई, तो मौलाना ने भी जो इस तरह का एक बोर्ड बनाया है सिर्फ दावती लाइन से, तो इस सिलसिले में आपसे कोई गुफ्तगू हुई मौलाना सलमान साहब से? जी, इस सिलसिले में गुफ्तगू हुई है जी, और बड़ा अच्छा मंशूर है, बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है। इस सिलसिले में
मैं चाहूँगा कि हम तमाम मौलाना सलमान साहब के हवाले से मिल बैठे गुफ्तगू करें, वो जिस फ़िक्र को लेकर के आगे बढ़ते हैं उस पर तवज्जो करें, गौर व खौस करें। ये और बात है कि हमें फ़ैसला करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किसी नतीजे पर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, एक अलग सी बात है। मगर कि इस फ़िक्र के हवाले से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हम उस पर गौर व खौस ज़रूर करें। हालात हादरा के तनाजुर में ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग बेदारी का सबूत दें, हम लोग हिकमत और मौइज़त के साथ आगे बढ़ें और ज़िम्मेदारी के साथ आगे बढ़ें कि हालात के तकाज़े हैं, ये तकाज़े हमसे क्या चाहते हैं। ये तमाम बातें हमारे अपने पेश नज़र होना चाहिए। मौलाना का एक ज़बरदस्त मतलब है कि इस सिलसिले में उनकी अपनी फ़िक्र है और उस फ़िक्र से मैं चाहूँगा कि हम सब इस्तेफ़ादा करें। मुन्ना, एक आखिरी सवाल आपसे मीडिया के ताल्लुक से। आप देख रहे हैं कि सीधी बात शायद देखते होंगे आप, पता नहीं क्या है, तो उलमा इकराम हो या फिर मुसलमानों का ख़ास तबका मीडिया से बहुत दूर है, इस सिलसिले में भी आप पैगाम दीजिए ताकि जो है लोग जुड़ सकें इससे और मीडिया को सपोर्ट कर सकें। देखिए, मीडिया से उलमा इकराम की दूरी तशवीश का बायस है, मगर मैं मादरत के साथ अर्ज़ करना चाहूँगा कि मीडिया जहाँ मकबूल भी है वहाँ बदनाम भी है। बदनाम इस हवाले से है कि ये एंटी मुस्लिम है। मैं आपके हवाले से नहीं गुफ्तगू करता हूँ, मजमूई तौर पर ये इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ मीडिया गुफ्तगू करता रहता है। इससे हट करके मैं कहूँगा कि हमारे अकाबिर उलमा, इंटेलेक्चुअल उलमा, स्कॉलर्स उलमा, जिनकी नज़र हालात हादरा पर है और मीडिया को फेस करने की जिनके अंदर सलाहियत है, मैं चाहूँगा कि ऐसे उलमा आगे आएँ, मीडिया से गुफ्तगू करें। और बदकिस्मती से कि उतपटांग किस्म के उलमा नहीं कहूँगा बल्कि उतपटांग किस्म के लोग मीडिया पे आ जाते हैं, जिनसे सही तौर पर रहबरी रहनुमाई नहीं हो पाती है। तो मैं चाहूँगा कि उलमा इकराम मीडिया से जुड़े, मीडिया के करीब रहे। और मैं मीडिया से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारे अकाबरी इंटेलेक्चुअल उलमा, स्कॉलर उलमा, जिनकी नज़र हालात हादरा पर है, ऐसे उलमा से मीडिया अगर इस्तेफ़ादा करे तो मीडिया के हवाले से उम्मत और मिल्लत तक, बल्कि करोड़ों हिंदुस्तानियों तक हम अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं। सही बात है। शुक्रिया मौलाना, आपने जो है अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो नाज़रीन, ये थे मौलाना तनवीर हाशमी साहब और ये बहुत मकबूल शख्सियत है। उम्मीद है कि इनके पैगामात आप तक पहुंच गए होंगे और हालिया कर्नाटक के जो इंतखाबात हैं उसमें आप किस तरह का फ़ैसला ले सकते हैं, इसमें थोड़ी बहुत रहबरी की गई है। मुझे उम्मीद है कि पूरी बातें आप उनके सामने आ गई होंगी। यहाँ पर मुझे और मौलाना को इजाज़त दें, फिर इंशाअल्लाह रूबरू के इस प्रोग्राम में किसी और शख्सियत के साथ आपसे मुलाकात हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।